हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आज डेट है 24 मार्च। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने जीके अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम अभी एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है, बेसिकली मोरल डाउन हो रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या करें? देखो, सबसे पहले पॉइंट्स तो ये याद रखिए कि आपने ये एग्जाम बेसिकली चालू क्यों किया था। राइट, आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन सबसे पहले चालू की थी, ये याद रखिए। ठीक है, तो जो कॉज, बहुत सारे सबके अपने अलग अलग हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो मुझे अपने गरीबी दूर करनी है, कुछ लोग का रहता है मेरे को नाम करना है, कुछ का है कि गर्लफ्रेंड से शादी हो जाएगी, कुछ का ये है कि माँ बाप ने कहा है इसलिए करना है, कुछ लोग का ये होता है किसी को दिखाना है। जो भी कॉज हो उसको जिंदा रखिए अपने अंदर। ठीक है, अगर आप जिंदा नहीं रखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक गिरना चालू हो जाएगा। अच्छा, इस पढ़ाई की सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? ये आपको एक पैरेलल वे में नहीं चलता। जैसे जब आप पढ़ाई चालू करेंगे तो आपका मोटिवेशन यहाँ रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ज्ञान लेते जाएंगे ना, ऐसे ऐसे आपका मोटिवेशन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद कुछ मोटिवेट करेगा कोई तो फिर धीरे से चढ़ेगा, फिर धीरे से डाउन आएगा, फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते 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 एक टाइम पे क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन आपको पैरेलल करना है। यहाँ पे हम पहुंच ही नहीं पाते, हम क्या करते हैं, इधर ही कहीं रुक जाते हैं, यहीं पे आके रुक जाएंगे। राइट, बट आप देखोगे पहले मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे आप करते जाओगे, आपको लगेगा मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर कुछ मोटिवेट होंगे, फिर लगेगा अरे नहीं हो पाएगा, फिर लगेगा हो करते हैं, फिर लगेगा नहीं हो पाएगा, फिर करते हैं नहीं हो पाएगा, फिर करते हैं नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि अरे ठीक है, अब चुपचाप पढ़ाई करते हैं, देखेंगे रिजल्ट जो होना होगा देखेंगे। जहाँ आप इस फेज में पहुँच गए, जहाँ आप इस फेज में पहुँच गए, आपको कोई भी कलेक्टर बनने से रोक नहीं सकता। ठीक है, आप एग्जाम तो क्रैक कर पाओगे, हो सकता है रैंक ना लगे बढ़िया, बट एटलीस्ट आप क्रैक तो कर पाओगे। यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो आप कर पाओगे, लेकिन आपको इसी स्टेज में पहुंचना होता है। हम क्या करते हैं, हम इसी स्टेज में पहुंचते ही नहीं है, पहुंचना नहीं चाहते या पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, तो धक्का मार मार के अपने आप को वहाँ पहुंचाना होता है। ठीक है, बेसिकली ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विश्व गौरैया दिवस की। गौरैया की बात करें तो पहले तो बहुत दिखता रहा होगा। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ तो बहुत दिखता था वाराणसी में, बट अभी आप वहाँ जाओगे तो दिखता ही नहीं है आपको बिल्कुल। ठीक है, मतलब रेयरली का कभी कभार मिल जाए स्पैरो तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो इस साल की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा, गौरैया से मुझे प्यार है, आई लव स्पैरोस। ठीक है, तो याद रखिएगा 2010 से इसको मनाना चालू किया गया। अब ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में रेयरली है कि ये पूछा जाए कब मनाया जाता है। स्टेट पीएससी जैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह होता है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछ लिएगा कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 20 मार्च को ये मनाया जाता है। ये तो हो गया स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी को पूछना रहेगा तो क्या पूछेगा, इस साल की थीम क्या थी। थीम पूछ सकता है यूपीएससी, क्या क्या ज़्यादा ज़्यादा क्या पूछ सकता है, थीम पूछ देगा स्टेटमेंट में, ये कब चालू किया गया, ये कब मनाया जाता है। तो यूपीएससी ऐसे पूछता है, इन तीनों लाइनों को जोड़ के स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, यूपीएससी ऐसे पूछेगा। स्टेट पीएससी रहेगा तो इन तीनों से कोई एक क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अफ्रीका की बोमा तकनीक। बोमा कैप्चरिंग तकनीक क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, उससे पहले जानते हैं कि कहाँ पे यूज हुआ। तो ये बोमा तकनीक बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, फिर राजस्थान की भी चर्चा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, बेसिकली बोमा तकनीक क्या होता है, जैसे बोमा तकनीक की आप बात करें, देखो ये देख रहे हो टनल जैसा बना दिया गया। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक इमेज से समझाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा पूरा क्या है, जंगल है। ठीक है, व्हाइट वाला पूरा समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा, ये पूरा का पूरा आपका जंगल था। अब मान लेते हैं कि आपको हाथी को पकड़ना था, बाघ को पकड़ना था, किसी भी जानवर को पकड़ना था। राइट, तो आप ऐसे घूम घूम के पूरे जंगल में कैसे पकड़ोगे, है ना? तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे एक रास्ते वे बनाते हैं, ये ऐसे इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे खुला छोड़ देते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं, फिर यहाँ खुला छोड़ देते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं, फिर ये ऐसे बन जाता है टनल जैसा। तो किसी इमेज में ऐसे ही बनाया है इन्होंने। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, जानवर को भगा भगा के इसके आसपास ले आते हैं। ठीक है, अच्छा, जानवर को सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर कोई पकड़ रहा है ना तो उसको छुपने की जगह चाहिए होता है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, इधर ये सारा मतलब ऐसे घेर के रखते हैं। ठीक है, ये पूरा साइड से घेर देते हैं कि जैसे जानवर को लगे कि छुपने की जगह है, और जानवर क्या करता है, इसमें जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये जैसे अंदर जाता है, ये इधर से बंद कर देंगे, इधर से बंद कर देंगे। ठीक है, इधर से खुला रखेंगे। अब यहाँ पे एक गाड़ी अपनी टर्न खड़ी कर देंगे यहाँ पे, राइट। अब वो क्या करेगा, जब यहाँ से लोग इसको आवाज़ देंगे, इधर से आवाज़ देंगे, तो ये भाग के किधर आता है, इधर आता है। फिर ये जैसे इस गाड़ी में चढ़ेगा और यहाँ पे इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से उठा के कहीं और ले जाने के भी काम आ जाता है, या फिर इसको पकड़ना हो तो पकड़ने के लिए भी ईजी हो जाता है। ठीक है, जनरली इसमें देखोगे तो मवेशियों को पकड़ा जाता है, मतलब गाय भैंसों को पकड़ा जाता है, बकरियों का और भेड़ों को। ठीक है, इसका रीजन ये होता है कि
बेसिकली क्या होता है कि इसको इसमें हमें दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि एक दो जानवर को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ये आसान हो जाता है। प्लस दूसरा जैसे जब मतलब किसी को ट्रेनिंग वगैरह देना हो ना, तब भी ये भी किया जाता है। ठीक है, अब बाघ अभ्यारण्य में इससे क्या होता है, शिकार भी कम होता है। जैसे सपोज करें यहाँ पे 10 बाघ हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, भेड़ बकरियां बहुत कम है। तो अगर आपको बाघों को यहाँ से कम करना है तब क्या करोगे, ऐसे थोड़ी है कि यहाँ से बाघ उठाएं और लेके चले गए, नहीं। तो बाघों को पकड़ने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे एक बकरी छोड़ दिया या कुछ ऐसा मांस लटका दिया, फिर बाघ धीरे धीरे इसके अंदर इंटर कर गया और यहाँ से आपने बंद किया, यहाँ से बंद किया और धीरे से ये घूमते फिरते इस गाड़ी में चढ़ गया और यहाँ से आपने इसको बंद कर दिया। तो फिर यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करके उस जगह पे ले गए जहाँ भेड़ बकरियाँ शेर वगैरह मतलब ये सब शिकार करने के लिए चीज़ें जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन सारी तकनीकों का यूज़ किया जाता है। अब इंडिया में क्या हुआ, राजस्थान का एक पार्क है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इस बोमा तकनीक का यूज किया गया। ठीक है, इसको बोमा कैप्चरिंग तकनीक भी बोलते हैं, बोमा तकनीक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे ये अब राजस्थान की बात आ रही दोस्तों, तो आपसे सारे पार्क वगैरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें, ठीक है, तो बेसिकली चीतल के लिए यूज किया गया था। तो अब इसमें राष्ट्रीय उद्यान और कौन से राष्ट्रीय पार्क के वन्यजीव अभ्यारण्य तो थोड़ा सा याद रखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और ये डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ है, राजस्थान में। तो याद रखिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे ये, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, शहीद दिवस। अब देखो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस की थी कब, जब पंजाब के सीएम बने थे। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, भगत सिंह की ये फोटो के बजाय कौन सी फोटो लगाई थी उन्होंने, एक येलो कलर का उसने से साफा उन्होंने पहना था और उसको ऐसे उन्होंने लगा रखा था। तो वो ओरिजिनल फोटो नहीं थी, सिर्फ इस पे चर्चा हुई थी, तब मैंने आपको भगत सिंह की पूरी डिटेल्स बता दी थी। ठीक है, कब पैदा हुए, कब हुआ, कब उनको फांसी दी गई, कब शहीद दिवस मनाया गया, तो सारी चीज़ें बता दिया था मैंने। तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया था। इसी दिन इनको भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को बेसिकली क्या किया गया था, फांसी दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 की शाम को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था, थोड़ा सा ये भी याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, उनका जन्म मैंने बताया था कि आज के टाइम पे बेसिकली लायलपुर में हुआ था, जो आज के टाइम पे कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, 28 सितंबर 1907 को हुआ था, तो याद रखिएगा। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप देखिए 1907 में जन्म हुआ था और 1931 में इनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत कम उम्र के थे, बहुत ज़्यादा उम्र के भी नहीं थे, 20-22 साल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने सुना होगा कि हाल ही में यूक्रेन ने क्या किया दोस्तों, एक हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ा। ठीक है, अब हाइपरसोनिक मिसाइल बेसिकली यूक्रेन में छोड़ा। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, ये बड़ा चर्चा में भी रहा है। तो मैक की स्पीड किससे निकालते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल किसको कहते हैं, जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, 5 मैक से जाती है, उसको बोलते हैं हम हाइपरसोनिक। ठीक है, अब मैक क्या होता है, मैक निकालने का बेसिकली क्या होता है कि जो साउंड की स्पीड होती है ना, वो लगभग होती है दोस्तों 1225 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एरोप्लेन उड़ाना है, अगर मैं 1225 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से अगर इस एरोप्लेन को उड़ा रहा हूँ, ठीक है, अब देखो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कटेगा, एक बचेगा। ये क्या आया, एक। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1225 रहता है और साउंड, या इस फॉर्मूला यही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड मतलब मान लेते हैं जहाज 1225 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था। साउंड की स्पीड की बात करते तो मान लेते हैं साउंड की स्पीड कितनी है, मान लेते नहीं, होती है कहीं कहीं आपको 1240 मिल जाएगा, बट जनरली ये यूज करते हैं 1225। ठीक है, किलोमीटर पर आवर होती है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। बट ये वाला ऊपर वाला चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जैसे ये किया मैंने, इसका मतलब ये है कि एक आ गया। एक का मतलब होता है 1 मैक। जब भी मैं बोलूँ कि कोई भी जहाज 1 मैक की स्पीड से उड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड कितनी होगी, 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जहाज चल रहा होगा। ठीक है, जे अगर मैं कहता हूँ चलो ये 2 मैक की स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए सबसोनिक मिसाइल है, मान लीजिए 2 मैक की स्पीड से चल रहा है, मैं इसको बोलता हूँ कि 2 मैक की स्पीड से चल रहा है। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं, 2 मैक का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, जस्ट इसका डबल, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, राइट। अब इसमें कैटेगराइज किया गया, जो जिसकी स्पीड 1225 से कम होती है उसको बोलते हैं सबसोनिक।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम 1225 ना बोल के उसका नाम बड़ा प्यारा सा रख दिया मैक। ठीक है, ये बोलने में इजी हो जाएगा। जिनकी स्पीड 1 मैक से कम होती है उसको हमने बोल दिया 1225। जिनकी स्पीड 1 है या 1225 किलोमीटर पर आवर उसको बोलते हैं ट्रांससोनिक, जैसे एरोप्लेन वगैरह इस स्पीड पे जो उड़ते रहते हैं। उसके अलावा अगर बात करें जिसकी स्पीड 1 मैक से ज़्यादा होती है, मतलब क्या है कि 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1240, 1250, 1260, 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो गया तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्या होगा, जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा है। 5 मैक का मतलब क्या होगा, 1225 इंटू 5, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 2 जा 10 टू 2 बचा, ठीक है, 1 कैरी आया, 5 दूनी 10, तो 5 2 जा 10 और 11 बचा एक, और इसके बाद 5 1 जा 5 6। तो ये बेसिकली आ गया क्या, 6125 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा का जो बेसिकली होता है उसको बोलते हैं क्या, हाइपरसोनिक। अब देख इसका मतलब क्या होगा, 6125 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कहाँ से चला जाएगा, 6000 किलोमीटर। मतलब क्या है, आप सोचो कि आप जम्मू कश्मीर से कोई मिसाइल छोड़े, मतलब सॉरी, ये आपने अपना हाइपरसोनिक कोई भी जहाज छोड़ा यहाँ से, ये कन्याकुमारी गया, कन्याकुमारी से वापस आ जाएगा, लगभग कितना है, 3000 के आसपास है ना, राइट। तो ये अप्रॉक्स मान लेते हैं 3000 है, 3000 कुछ है, 2900 कुछ है, 3000 ऐसे 3000 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 3000 ये, तो अब ये क्या करेगा, वहां से जाएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वापस आ गया। सोचो आप 1 घंटे में यहाँ से जहाँ चले गए। आप यहाँ से नॉर्थ ईस्ट उड़े, नॉर्थ ईस्ट से चले गए आप मुंबई, मुंबई से नॉर्थ ईस्ट, 1 घंटे के अंदर दोनों हो गया, अप एंड डाउन दोनों हो जाएगा। मतलब आधे घंटे में आपको कन्याकुमारी पहुंचा देगा, जम्मू से, जम्मू में बैठे आधे घंटे बाद आप कहाँ है, कन्याकुमारी है। सोचो कितनी तेजी से आप अपने घर पहुंच जाओगे, आधे घंटे में पहुंच गया, है ना। ये है बेसिकली हाइपरसोनिक। तो अभी आपको समझ में आएगा कि मैक हम क्यों बोलते हैं। जस्ट मैक हम नंबर इजी हो जाता है तो समझने के लिए हम मैक बोलते हैं, अदरवाइज इसको हम 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोल सकते थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए आज। ठीक है, और जिनको वीडियो कोर्स वगैरह लेना होगा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।